ईरान ने एक बार फिर लेबनान में चल रहे प्रतिरोध आंदोलन यानी लेबनान में जो रेजिस्टेंस चल रहा है खास तौर पर हिजबुल्लाह का, उसके तई अपनी मजबूत हिमायत यानी समर्थन दोहराया है। मतलब क्या है कि ईरान का यह कहना है कि चूंकि इसराइल लेबनान पर हमले कर रहा है और इसराइल के लेबनान पर हमले में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ऐसे में लेबनान की जो रेजिस्टेंस फोर्स है हिजबुल्लाह, हम उसकी मदद जारी रखेंगे। जबकि तुर्की ने चेतावनी दी है कि इसराइल इलाके में अस्थिरता फैलाने की योजनाएं बना रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मंगल को तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान के साथ फोन पर बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि लेबनान में जो वैध प्रतिरोध यानी जो राइट रेजिस्टेंस चल रहा है वो इसराइल के हमलों और कब्जे के खिलाफ है और ईरान उसका समर्थन करता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। तो ये ईरान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इसराइल ने लेबनान पर लगातार कई दिनों तक तेज हमले किए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। बल्कि सैकड़ों नहीं, हम ये कह दें कि जो अब ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 2500 लोगों की लगभग मौतें हो चुकी हैं और कई हजार जख्मी हैं। ये ईरान ने भी इस पर सख्ती दिखाई है, यानी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, क्योंकि ये हमले कौन कर रहा है लेबनान पर ये हमले इसराइल कर रहा है। एक तरफ जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच जंग बंदी है, तो जो अभी कुछ दिनों से है, आप कह सकते हैं कि 8 अप्रैल के बाद से, तो उसके बाद दूसरी तरफ इसराइल इसी मौके का फायदा उठाकर उसने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। और चूंकि इसराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, इसलिए उसके जवाब में जो भी उसके पास ताकत है, हिजबुल्लाह इसराइल के हमले का जवाब दे रहा है। तो जो लोग लेबनान पर इसराइली हमले में जो मारे गए हैं, उन मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बल्कि ज्यादा तादाद महिलाएं और बच्चों की है। वो इसलिए कि इसराइल के ये हमले लगातार शहरी इलाकों पर हो रहे हैं, रिहायशी आबादी वाले इलाकों पर हो रहे हैं। इसके जवाब में लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन भी सक्रिय है और उसने इसराइल के सैन्य ठिकानों यानी मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस है और उत्तरी हिस्से में, उत्तरी लेबनान में मौजूद बस्तियों पर कई जवाबी हमले किए हैं, क्योंकि उस तरफ जो इसराइल का उत्तरी इलाका है वहां पर हिजबुल्लाह का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। तो ईरान का कहना है कि अगर इलाके में शांति यानी सीज फायर लानी है तो सबसे पहले इसराइल को अपने हमले और तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियां रोकनी होंगी। ईरान का इल्जाम है कि इसराइल पहले हुए 2024 के सीज फायर समझौते का बार बार वायोलेशन कर रहा है। यह कौन कह रहा है? यह ईरान कह रहा है कि इसराइल इससे पहले जो 2024 में सीज फायर हुई थी यानी जंग बंदी हुई थी, उस जंग बंदी के समझौते की बार बार खिलाफ वर्जी कर रहा है, बार बार उल्लंघन कर रहा है इसराइल। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्री जो हैं यानी वजीर खारजा, उन्होंने इसराइल और अमेरिका पर यह भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ बिना किसी उकसावे के हमले शुरू कर दिए थे। ये हमले 8 अप्रैल तक चले, जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए इस पर एक विराम लगाने का ऐलान किया। ईरान का दावा है कि उसने इन हमलों का जोरदार जवाब दिया और अपनी सेना के जरिए कई बार पलटवार किया। जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने इजराइल और अमेरिका की इन कार्रवाइयों को दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खुला अपराध बताया। उन्होंने कहा कि सभी देशों और संयुक्त राष्ट्र यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि वो इन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराएं और सजा दें। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री मतलब वजीर खारजा, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा है कि उनका देश इलाके में अमन शांति लाने के लिए चल रही कोशिशों की हिमायत करता है, कोशिशों का समर्थन करता है। उन्होंने सभी देशों को सावधान रहने की सलाह दी और कहा कि इसराइल इलाके में अस्थिरता बनाए रखने और गैर कानूनी कामों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, इसराइल के हमलों की कड़ी आलोचना कर रहा है और तुर्की भी इलाके में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जता रहा है और सभी को अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की सलाह दे रहा है।